नमस्कार, मैं विशेश्वर दयाल, कोऑपरेटिव कंसल्टेंट। मैं आज आपके सामने सहकारिता कानून में एक वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की जो प्रावधान है, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। जिस तरह से इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल किया जाता है, जिस तरह से जीएसटी का रिटर्न दाखिल किया जाता है, उसी तरह से कोऑपरेटिव कानून में भी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान है और इसका समय भी निर्धारित है। सभी समितियां जो सहकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं, चाहे वो किसी अधिनियम में हो, नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002 के अंतर्गत काम करती हैं, राज्य स्तर की सहकारी समितियां जो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के अंतर्गत निबंधित हैं, अथवा बिहार स्वावलंबी सहकारी समितियां अधिनियम 1996 के अंतर्गत निबंधित हैं, तीनों ही कानूनों में यह प्रावधान है कि सहकारी समिति को हर साल एक बार रिटर्न दाखिल करना है। रिटर्न दाखिल करने की अवधि है 30 सितंबर के पहले। सहकारी वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से और वो खत्म होता है 31 मार्च को। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच सहकारी समिति द्वारा जो भी काम किया गया है, उस काम का ऑडिट करा करके और ऑडिट कराने के बाद उसका रिटर्न आम सभा से ऑडिट रिपोर्ट को अनुमोदित करा करके और उसका रिटर्न फाइल करने का नियम है। उदाहरण के लिए, अगर आपका की सहकारी समिति जो राज्य के लिए काम करती है, पैक्स है, व्यापार मंडल है, तो इन सबों को अभी जो है सो ऑडिट कराना समय पर अनिवार्य है और समय पर रिटर्न फाइल करना भी अनिवार्य है। सहकारी समितियों की आम सभा भी 30 सितंबर के पहले किया जाना अनिवार्य है और आम सभा में ही ऑडिट रिपोर्ट को रखा जाता है। ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ और भी जो कागजात दाखिल किए जाते हैं, उनमें सबसे पहला है सोसाइटी की एक्टिविटी रिपोर्ट। समिति ने जो भी काम किया है साल भर, उसकी जो भी गतिविधियां रही है, उन सबों का रिपोर्ट उसके एक्टिविटी रिपोर्ट में देना होता है। दूसरा, समिति का ऑडिट रिपोर्ट, जिसको मैंने पहले आपको बताया कि इसको जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो कि रजिस्ट्रार के पैनल से हैं, उनसे कराकर या सरकारी ऑडिटर से करा करके रिपोर्ट में इसको संलग्न किया जाता है। तीसरा है कि अगर समिति का निर्वाचन देय है तो उसके संबंध में सूचना देनी पड़ती है। फिर आप जो है कब आम सभा करेंगे, इसकी तारीख की सूचना देनी पड़ती है।